सूरज की सेलिब्रेशन पार्टी में हुआ बड़ा हंगामा। ईशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सूरज ऐसा कर सकता है। इंदौर के नए आईएएस के वेलकम के लिए सूरज के नए गवर्नमेंट बंगले में भव्य पार्टी रखी गई थी। सूरज ने इस पार्टी में शहर के बड़े बड़े गेस्ट्स को इनवाइट किया था और उन गेस्ट्स में आकाश का परिवार भी शामिल था। पार्टी की रौनक देखते ही बन रही थी। ईशा भी इस पार्टी में शामिल हुई। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी क्योंकि उसे लगता था कि सूरज मेरे लिए लौट आया है और अब वह सब कुछ भूलकर ईशा के पास रहेगा। शाम के 7 बजे पार्टी शुरू हुई। आकाश ईशा के साथ स्टाइलिश एंट्री करता है और सभी की नजरें उन पर टिक जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया और तैमा ईशा से बेहद गुस्से में थीं। वे सोच रही थीं कि ईशा को उसके काम का अंजाम भुगतना चाहिए। उनकी आंखों में साजिश की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सूरज ने अपनी ठंडी चाल से सबको चौंका दिया। उसने ईशा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे वह ईशा के लिए कभी प्यार महसूस ही नहीं करता। आकाश ने तुरंत ईशा को लेकर सूरज के पास गया और उसे इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर क्या था, आकाश ने अजीब अजीब बातें शुरू कर दी जिनसे दोनों का दिल दुखे। उसने सूरज से कहा, ईशा ने हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार किया है, लेकिन अब वह मेरे साथ है। क्या तुम इसे बदल सकते हो? ये सुनते ही ईशा का दिल टूट गया, लेकिन सूरज का जवाब बेहद शांत था। उसने ऐसा जवाब दिया जैसे उसके दिल में ईशा के लिए अब कोई जगह ही नहीं रही। ईशा बार बार सूरज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज इग्नोर करता है। उसकी यादों से उस रात की घटना मिट चुकी है। सूरज को लगता है कि उसी रात ईशा और आकाश की शादी हो गई थी। दरअसल उसे जो इंजेक्शन लगाया गया था उसमें ऐसा केमिकल था जिसने उसकी पूरी याददाश्त मिटा दी थी। ईशा ने खुशी खुशी सूरज से शादी की थी, लेकिन आकाश के साथ इसलिए रह रही थी ताकि सूरज आईएएस बन सके। अब सूरज आईएएस बन चुका है और ईशा सोचती है कि उसे सूरज के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शादी वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज बंटी के हाथ लग जाता है। बंटी ये वीडियो देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये फुटेज बताता है कि सूरज और ईशा के बीच हुआ सब कुछ सिर्फ एक साजिश थी और आकाश ने इसमें कुछ भी नहीं किया। बंटी वीडियो को सूरज को दिखाता है और सूरज की आंखों में आश्चर्य और गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे पता चलता है कि ईशा ने सिर्फ उसके भविष्य के लिए सब कुछ सहा और आकाश उसके रास्ते में कभी बाधा नहीं बनना चाहता था। यहाँ तक कि कुछ पुराने गेस्ट्स भी इस पार्टी में आए जिन्होंने सूरज को सच बताने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी रिया और तैमा ने एक और साजिश रची। वे ईशा को पूरी तरह बेनकाब करने की योजना बना रही थीं। उन्होंने पार्टी में ईशा के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। ईशा का नाम खराब करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिन्हें देखकर लोग भी चौंक गए। लेकिन जैसे ही सब कुछ अपने चरम पर पहुंचता है, बंटी ने सूरज के सामने पूरी सच्चाई खोल दी। यह देखकर सूरज के अंदर गुस्से और प्यार का मिला जुला एहसास जागता है। सूरज महसूस करता है कि उसने ईशा को समझने में बहुत देर कर दी। वह तुरंत ईशा के पास जाता है और उसे थामता है। ईशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू हैं। शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि इंजेक्शन में इस्तेमाल किया गया केमिकल केवल सूरज की याददाश्त को प्रभावित नहीं करता था, बल्कि इसमें कुछ ऐसे रसायन भी थे जो उसके मूड को अस्थायी रूप से बदल देते थे। यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, यानी सूरज और ईशा की जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी। पार्टी का अंत रोमांचक और ड्रामेटिक होता है। सूरज ने ईशा का हाथ थाम लिया और सभी लोग इस रोमांचक सच्चाई को देखकर हैरान रह गए। आकाश भी ईशा और सूरज के फैसले का सम्मान करता है और उनकी खुशियों में शामिल होता है। वहीं रिया और तैमा अपनी हार स्वीकार करती हैं। इस पूरी कहानी में ट्विस्ट और ड्रामा का असर इतना गहरा था कि देखने वाले भी चौंक गए। अब सवाल ये है, क्या सूरज और ईशा हमेशा के लिए एक साथ रह पाएंगे या उनके रास्ते में फिर कोई नई साजिश आएगी? कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।